नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जून 2025 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ जजमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इन जजमेंट्स की। इन जजमेंट्स में जो पहला जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपराध के पीड़ित सीआरपीसी की धारा 372 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, भले ही वे शिकायतकर्ता न हो। इस केस का टाइटल है मेसर्स सेलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस ए गनासेकरन। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एनआई एक्ट की धारा 138 में शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधान के तहत बरी करने के खिलाफ पीड़ित के रूप में अपील दायर कर सकता है। इस केस का टाइटल है मेसर्स सेलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस ए ज्ञानसेकरन। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, घरेलू हिंसा से रिलेटेड ये जजमेंट है। और ये जजमेंट घरेलू हिंसा कानून से रिलेटेड ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ये जो था, ये जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों व केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने व मुफ्त कानूनी सहायता देने के निर्देश दिए हैं। और ये जो स्कीम है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जो स्कीम है, इसका प्रचार करने और आश्रय गृहों का सृजन करने और व्यथित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और जो ये याचिका है, ये दी वीमेन ऑफ इंडिया की याचिका पर ये सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की थी और इस सुनवाई में ये निर्देश दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, वो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तलाकशुदा अविवाहित रहने पर भी भरण पोषण की हकदार होगी। इस केस का टाइटल है राखी साधु खान वर्सेस राजा साधु खान। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट मालिकाना हक प्रदान नहीं करता, बेदखली से सुरक्षा नहीं दे सकता। इस केस का टाइटल है मनोहर फातिमा इमरान एंड अदर्स वर्सेस मेसर्स विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विलंबित फ्लैट डिलीवरी के लिए घर खरीदार मुआवजा पाने का अधिकार माना जाएगा। केस का टाइटल है ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस अनुपम गर्ग। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दायर करने का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार ही नहीं, यह अभियुक्त का संवैधानिक अधिकार भी है। केस का टाइटल है नागार्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार करने के अधिकार में व्यापार बंद करने का अधिकार भी शामिल है। केस का टाइटल है हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड बिस्किट डिवीजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट दोषी की अपील में सजा बढ़ाने के लिए स्वतः संज्ञान संशोधित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। नागार्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु इस केस का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रेस जुडिकेटा का सिद्धांत एक ही कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर भी लागू होता है। इस केस का टाइटल है सुल्तान सैयद इब्राहिम वर्सेस प्रकाशन एंड अदर्स।
इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जांच के बाद जोड़ा गया कानूनी उत्तराधिकारी बाद में नहीं हटाया जा सकता। ये इस जजमेंट का टाइटल है। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो दोस्तों ये थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जून 2025 में दिए गए कुछ जजमेंट्स के बारे में हमने जाना। इसी के साथ हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे जुलाई 2025 के कुछ जजमेंट्स। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।